जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम एकेडमिक परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो बेसिकली हम लोग एक क्रैश कोर्स चला रहे थे क्लास 10 के लिए, जिसका नाम हम लोग 90 डेज 99% रखा हुआ है। और इस क्रैश कोर्स में प्रत्येक दिन आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, और वो क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन हो रहा है जो आपके क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम होगा ना 2025 में, उसमें ताबड़तोड़ तरीके से आपकी मदद करेगा। क्योंकि ये सभी प्रश्न ऐसे हम लोग करा रहे हैं, या तो वो आ चुके हैं या तो अपने आप में बहुत ज़्यादा संभावना लेकर आ रहे हैं कि 2025 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों को 26-27 के बोर्ड के लिए भी देख रहे हो तो आपके लिए है। अगर जब तक ये बुक चेंज नहीं होने वाला है, जब तक ये चैप्टर नहीं हटने वाला है, तब तक आपके लिए ये वीडियो है। थोड़ा सा मुझे जुकाम है, बोलने में बहुत कठिनाई हो रही है, खांसी आ रहा है बार बार, पर फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझने की कोशिश करना है। ये नाम का सिर्फ क्रैश कोर्स है, परंतु मैं सब कुछ बारीकी से डिटेल में क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ, डिटेल में सब कुछ बता रहा हूँ। बस उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको एग्जाम के लिए जरूरत है। ठीक है, उतना ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं कराने वाला। और इतना कर लोगे तो बस आप लोग एग्जाम में जरूर फोड़ोगे। ठीक है, तो खैर बातें तो आगे चलते रहेंगी, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब जिनको भी 90 डेज 99% ये क्रैश कोर्स है क्या उसके बारे में नहीं पता है, तो ये हमारा डे नंबर 9 है। ये मेरा बेसिकली ये 9 नंबर का वीडियो, इससे पहले मैंने 8 वीडियो डाला हुआ है, नहीं देखे है तो देख लीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा क्या है नहीं है सो। और एटलीस्ट तो जो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके द्विघाती समीकरण को कैसे सॉल्व किया था, ये वाला जो मैंने वीडियो लिया हुआ था वो तो देख ही लीजिएगा। उसके बिना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस वीडियो में उसका यूज होने वाला है। साथ ही साथ आपको थोड़ा मोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए कि किसी भी द्विघात समीकरण को गुणनखंड से कैसे सॉल्व किया था। तो गुणनखंड हो या तो फिर द्विघाती सूत्र हो, उन दोनों का उपयोग करके आप लोग आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दोनों आपको पास आना चाहिए, और मैंने दोनों का आइडिया दे दिया है पहले, तो देख लीजिएगा सारा वीडियो, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो देखे हुए उनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक। चलो देखो, ये जो प्रश्न है ये क्लास 10 के मैथमेटिक्स का देखा जाए तो द्विघाती समीकरण वाले चैप्टर से उठाया गया है। तो अब इसलिए बात है ये क्वेश्चन द्विघाती समीकरण से हल होगा। ठीक है, तो बेसिकली देख सकते हो ये जो प्रश्न है ये झारखंड बोर्ड 2015, 2018 और 2020 में आया हुआ है। ठीक है, और इस टाइप का प्रश्न सिर्फ आपका बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, आप लोग 10th के लेवल का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे मैथमेटिक्स पूछा जाता है और ये चैप्टर होता है, इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। एक बार मैथ खोल के देखना कभी कंपटीशन का। ठीक है, इस टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो देखो प्रश्न आपके पास, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। देखो बाबू, संख्या तो अनंत होती है, परंतु आपको कोई दो ऐसा संख्या ज्ञात करना है जिनको अगर जोड़ते हो तो आपके पास 27 आना चाहिए, यानी कि 27 आना चाहिए, और अगर गुणा करते हो तो 182 यानी कि 182 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो उसको आप लोग कैसे बना सकते हो? तो देखो मैं जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप बताऊंगा उस प्रकार से आपको भी लिखना है। इसी तरह से बनाओगे तभी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन 3 नंबर का जनरली। ठीक है, तभी आपको 3 नंबर मिलेगा। देखो सबसे पहले थोड़ा सा मैं माइक को लूज कर लूँ, 1 मिनट। हाँ ठीक, तो देखिए सबसे पहले वही माना, देखो मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दो संख्या याद करना है ना जिसका योग कितना दिया हुआ है 27 दिया और गुणनफल कितना दिया हुआ है 182 दिया हुआ है। ठीक है, तो माना पहली संख्या बराबर में x, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। बोले सर ये तो बहुत ईजी है, तक तो हम लोग बचपन से करते आए। ठीक है, अब समझ में आएगा। तो दूसरी संख्या बराबर में, सर बहुत ईजी है भाई, मान लीजिए नरे बबुआ 27 माइनस x मानो तभी बनेगा। तो सर ये क्या हुआ, समझ में नहीं आया, तो हमें समझो। बेसिकली जैसे कि आप लोग अभी तक मान कर जैसे कोई दो संख्या माना होता था, कोई x को y मानते थे। ठीक है, कोई दो लड़का का उम्र दिया हुआ है, कोई x मानते थे, कोई y मानते थे। वैसा नहीं करना है, दोनों को आपको एक ही चर के फॉर्म में बनाना, एक ही वेरिएबल के फॉर्म में बनाना, यानी कि यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। अगर यहाँ y मान लोगे तो ये x और ये y दो चर हो जाएगा, तो दो चर होगा तो फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोग वो सब बाद में अभी सीखोगे। फिलहाल अभी समझो कि आपको दोनों को x के टर्म में लाना है, और ऐसा क्यों करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आखिर क्यों हम लोगों ने इसको y नहीं माना, 27 माइनस x क्यों माना, तो वो आपको आगे चल के समझ में आएगा, जो ऐसी वीडियो में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, खैर समझो कि आखिर फिलहाल अभी ये समझो कि 27 माइनस x हम लोगों ने दूसरी संख्या को कैसे लिखा। जैसे समझो आपकी मम्मी ने, आप लोग दो भाई हो, आप लोग यहाँ बैठे हुए, सपोजेट कहीं बैठे हो, खाना खाने के लिए बैठे हुए, आपके सामने मम्मी ने एक थाली रखा हुआ है
और उस थाली में 4 रोटी रखा हुआ है। कितना रोटी रखा हुआ है? 4 रोटी रखा हुआ है। अब आपका जो भाई है, समझो कि आपका भाई छोटा है और आप बड़े हो, तो आपका जो छोटा भाई है उसने 2 रोटी खा लिया, तो बताओ आपका कितना रोटी बचा या आपने कितना रोटी खाया? तो सर 2 रोटी खाया। ये बच्चा सा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? तो भाई साहब यही बच्चा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जैसे कि टोटल योग देखा जाए, हम लोगों ने पहले योग का उपयोग किया है, ठीक है, एक दिया हुआ योग और एक दिया हुआ गुणनफल। तो पहले योग का उपयोग करेंगे, फिर गुणनफल का उपयोग करेंगे, तो फिर आपका द्विघाती समीकरण बनेगा, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग योग का उपयोग करें, आप लोग चाहो तो पहले गुणनफल का भी उपयोग कर सकते हो, जो कि मैं बात बताऊंगा कैसे यूज करना है लास्ट में, ठीक है। चलो सॉरी हाँ, तो योग 27 दिया हुआ है, यानी कि 2 संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ते हो तो 27 आता है। तो अगर एक संख्या x और दूसरा संख्या क्या हो जाए, जाहिर सी बात है 27 माइनस x, यानी कि अगर 2 संख्याओं का जब योग कराते हो तो आपके पास 27 आता है। तो अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? जाहिर सी बात है जो दोनों को योग कर 27 आ रहा है, उस 27 में अगर हम लोग पहली संख्या को घटा दें तो आपके पास दूसरा संख्या का मान निकल जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा है जैसे कि आपके भाई, और मैंने आपका एग्जांपल दिया था रोटी वाला, ठीक है, तो थाली में 4 रोटी था, ठीक है, उसमें से आपका भाई ने 2 रोटी खा लिया, यानी कि इस थाल से क्या रोटी चला गया? 4 था, 4 में से 2 रोटी चला गया, तो कितना रोटी बचा? 2 रोटी बचा, यानी कि आपने 2 ही रोटी खाया, ठीक। तो उसी प्रकार से देखो कि आपके पास दोनों का योग 27 है, ठीक है, दोनों का योग 27 है। आपके भाई ने x रोटी खा लिया, फिर बोले कि x खा लिया, तो कितना बचा? x 27 माइनस x। तो ये जो बचा, यानी कि 27 माइनस x जो बचा, यही तो दूसरा बंदा होगा, या फिर बोलो कि यही तो आपके पास दूसरी संख्या होगी। समझ में आया ना? दोनों का योग 27 था, एक x है, तो दूसरा क्या होगा? 27 में x को घटा तो जितना बचेगा वही तो दूसरा होगा ना। तो बस इसीलिए हम लोग क्या लिखा कि दूसरी संख्या को 27 माइनस x लिखा हुआ है। अगर 2 संख्या का योग 27 है, एक संख्या को हम लोग x मानते हैं, तो जाहिर सी बात है 27 में अगर हम लोग x को घटा दें तो जितना बचेगा वो दूसरा वाला संख्या होगा, यानी कि दूसरी संख्या होगी। तो हम लोगों ने वही वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है, पहला संख्या को x माना हुआ है, चूंकि दोनों संख्या का योग 27 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस x, सीधी सीधी बात है। चलो, तो ये था कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब क्या करना है आपको? अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है? इस गुणनफल का उपयोग करना है। तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? प्रश्नानुसार हमको पता है कि जो 2 संख्या है हमारे पास, दोनों का गुणनफल कितना? 182 दिया हुआ है। तो 2 संख्या हमारे पास क्या क्या है? हम लोगों ने माना हुआ है एक x और दूसरा क्या माना हुआ है? 27 माइनस x। हाँ, इसको ब्रैकेट में घेरना जरूरी है। क्यों? क्योंकि गुणनफल गुना है, यहाँ पे x जो होगा वो 27 और x दोनों के साथ गुना होगा, इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी है। इससे पता चलता है कि x दोनों के साथ गुना होगा, वरना सिर्फ आप लोग नॉर्मल x इंटू का 27 माइनस x लिखोगे तो उससे पता चला कि जो x है सिर्फ 27 के साथ गुना है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। यही छोटे छोटे मिस्टेक बच्चे करते हैं और पता चलता है कि नंबर कट गया और बच्चों को पता ही नहीं चलता कि मेरा नंबर कहाँ कटा है। समझ आएगा? ठीक है, तो इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है? 182, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। x को अंदर लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 27x, पहले x 27 साथ गुना होगा, फिर x माइनस x साथ गुना होगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ 27x होगा, माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर और माइनस आगे आ गया, इज इक्वल टू 182। अब एक काम करो, 182 को इधर लेके आओ तो हो जाएगा 27x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 182 इज इक्वल टू 0 हुआ। थोड़ा इसको अरेंज करते हैं, x स्क्वायर मतलब माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लिखते हैं पहले, माइनस एक्स स्क्वायर, और इस 27x को इधर लिखते हैं, इनके प्लस 27x को यहाँ कुछ नहीं मैंने प्लस है, ये माइनस 182 इज इक्वल टू 0। लो देख सकते हो कि एक द्विघात समीकरण बन गया। तो जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पे आप लोग का एक द्विघात समीकरण बनेगा, तो लो एक द्विघात समीकरण बन चुका है। अब इसको आप लोग चाहो तो गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हो, जिसमें से आपको क्या करना पड़ता था कि 182 को आपको ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना पड़ेगा कि उनको जोड़ने या घटाने पर कितना आएगा? 27 आएगा। और ऑब्वियसली बात है 182 का ही 2 गुणनखंड है, तो उनको गुना करोगे तो 182 तो आएगा ही, ठीक है। तो वो होता है गुणनखंड मेथड। और एक आसान मेथड होता है जिसको हम लोग द्विघाती सूत्र बोलते हैं, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ देखो, हमको पहले a निकालना पड़ेगा, फिर b निकालना पड़ेगा, फिर c निकालना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे a क्या है? ये जाहिर सी बात है, यहाँ पे x के आगे जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, ठीक है। तो x स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो x स्क्वायर का आगे क्या है? माइनस नहीं है, मतलब -1 है, कुछ नहीं मन 1 ना होता है, ठीक है। अब 1 यानी कि -1, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 1 का a का वैल्यू क्या है? -1, ठीक है। b का वैल्यू क्या है? b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, जो कि 27 है यहाँ पे, जो कि क्या है? प्लस का 27, इसलिए 27 लिखते हैं।
सी का वैल्यू कितना है आप देख सकते हो -182। अब यहाँ पे ए बी सी कैसे है ये समझना है आपको, तो आपको द्विघाती सूत्र वाला जो मैंने वीडियो लिया तो उसको आपको समझना पड़ेगा, उसको आपको देखना पड़ेगा। बाकी बता दो थोड़ा सा, ax² प्लस का bx प्लस का c = 0 ये किसी भी द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है। देख सकते हो x² के आगे जो लगा होता है वो a होता है, जिसके आगे -1 है तो इसीलिए का वैल्यू -1 हो गया। x के आगे जो होता है वो b होता है, तो x का यहाँ 27 है तो b का वैल्यू 27 हो गया। और c यहाँ अकेला होता है जो कि c का वैल्यू है यहाँ पे अकेला दिख रहा है कितना -182। तो इस तरह से निकाला जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र क्या था, -b प्लस माइनस का √अंडर में b² - 4ac। आई होप कि आपको याद होगा कि यहाँ पे जो है b² - 4ac ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, विविधकर होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको विविधकर निकालने की कोई जरूरत है नहीं कि मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है। अब लोग सर ये आप क्या बोल रहे हो, तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, ठीक है। बाकी मैं कहना ये चाहता था कि जैसे हम लोग कभी द्विघात समीकरण का यूज करके जब हम लोग किसी भी द्विघात सूत्र को समीकरण को जब सॉल्व करते थे तब पहले हम लोग चेक करते थे कि जो मूल है वो वास्तविक है कि नहीं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू देखते थे कि वो 0 से बड़ा है कि बराबर है कि 0 से छोटा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डी का वैल्यू चेक करने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन में नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि भाई साहब जनरली इस टाइप का क्वेश्चन इसका मूल वास्तविक ही होता है, ठीक है। खैर चलो सॉल्व करने पर आते हैं, ठीक है, कैसे आगे सॉल्व किया जाए इसको। तो यहाँ तक समझ में आया ना। अब बस इसमें क्या करो, ए बी सी का वैल्यू पुट कर दो। नहीं समझ में आया तो बस यहाँ से ए बी सी निकाल लेना, डायरेक्टली इस फॉर्मूला पुट कर देना, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, मैंने जो भी बोला वो भूल जाओ, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे माइनस भी है, बी का वैल्यू कितना है आपके पास 27 है, यानी कि यहाँ पे माइनस भी है तो हो जाएगा -27 प्लस माइनस। देखो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों, ऐसा नहीं कि मैंने गलती चीजा हुआ है, ठीक है। प्लस माइनस √अंडर में b², बी का वैल्यू कितना है आपके पास 27, तो यहाँ हो जाएगा 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग डायरेक्ट नहीं लिखिएगा, ठीक है। उससे हो जाएगा -4 इंटू का ए का वैल्यू कितना है देख सकते हो -1, तो यहाँ पे 1 तो मैंने लिख दिया, और -1 को एक काम करते हैं, इस माइनस को मैं आगे जाके गुना कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, होगी नहीं, ये माइनस जो है यहाँ पे माइनस था, माइनस में गुना कर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया 4 इंटू ए इंटू क्या होता है सी होता है, सी देख लो यहाँ सी है ना, तो सी का वैल्यू कितना के पास यहाँ पे देख लो -182 है, तो मैं सिर्फ 182 लिखता हूँ, और यहाँ का -2 में फिर से आगे जाके गुना कर देता हूँ, तो ये प्लस माइनस गुना के फिर से माइनस हो जाएगा, ले देखिए वापस से माइनस ही बन गया आपका, ठीक है। अब नीचे में था आपके पास 2, ये वाला सी है, ठीक है, 2 है, अब 2 का तो 2 ही रहेगा, इंटू में ए का वैल्यू कितना आपके पास देख लो -1 है, तो -1 है तो -1 आगे जाएगा, तो आपके पास वैसे माइनस तो आगे आ जाएगा, ठीक है। खैर देखो -27 प्लस माइनस का रूट को सॉल्व करते, देखो ये हो गया 729, ठीक है। यहाँ 1 तो 4 के साथ गुना होगा तो 4 ही हो जाएगा। अब 4 को 182 के साथ गुना कर दो, पहले इसको मैं लिख देता हूँ, 729 माइनस का 4 दूना 8, ये हो जाएगा आपके पास 728, देख लो, ठीक है। बाय में आप लोग देखो ये हो जाएगा आपके पास -2, अब देखो गौर से ये आपके पास आ गया -27 प्लस माइनस का √अंडर में, अच्छा 729 में अगर 728 चलेगा तो कितना बचेगा, सबको पता है 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बच गया, बाय में हो गया -2। अब किसको नहीं पता है बताओ कि √अंडर में 1 का वैल्यू 1 ही होता है, तो -27 प्लस माइनस में इसको 1 लिख सकता हूँ, अब 1 में हो गया -2। अब देखो यहाँ से सबको पता है, ठीक है ना, कि एक बार हम लोग प्लस को लेते हैं, एक बार माइनस को लेते हैं। जब हम लोग प्लस को लेंगे तो कितना हो जाएगा -27 प्लस का 1 अपॉन में -2, और यहाँ पे क्या लेंगे एक बार -27 और एक बार माइनस को लेंगे -1 बाय में -2, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोग चाहो तो एक बार यहाँ लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। चलो अब -27 में अगर 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा -26 हो जाएगा, अपन में -2 माइनस माइनस गया तो हो जाएगा 13 आया आपके पास, ये आपके पास 13 आ गया, यानी कि एक एक्स का वैल्यू कितना आ गया 13। तो आप लोग ऐसे करके इसे लिख लेना, एक्स बराबर में यहाँ भी आप लोग एक्स दे देना, चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि ये जो आपके पास निकल रहा है द्विघाती सूत्र से ये आपका एक्स ही निकल रहा है, ठीक है। ये आपका एक्स ही, चाहो तो आप लोग बराबर में एक्स दे सकते हो, पर मत दो, कोई दिक्कत नहीं, मत दो, ठीक है। ये एक्स ही निकल रहा है, ठीक है, ऐसा कोई इशू है नहीं भी यहाँ पे एक्स दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो समझ रहा है कि क्या निकाल रहा है बच्चा, ठीक है। अब यहाँ देखो -27 -1 हो जाएगा -28 अपन में -2, देखो माइनस माइनस गया हो जाएगा आपके पास 14 दूना 28, यानी कि 14 आ गया आंसर। तो आपके पास एक संख्या 13 आ गया और एक संख्या 14 आ गया। भरोसा नहीं तो देख लो 13 और 14 को जोड़ के देखो 27 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, और 13 14 को गुना करके देखो 7 आपके पास 182 आएगा।
तो हमारे पास वो दो संख्या आ चुकी है जिनको गुना करने पर आपका 182 आएगा और जोड़ने पर कितना आएगा आपके पास 27 आएगा। अब देखो मैं दो चीजें आपको बताने वाला था कि क्यों हम लोगों ने इसको यहाँ पे y क्यों नहीं माना। तो क्योंकि देखो ये क्या आपके पास एक द्विघाती समीकरण आपका बना, और द्विघाती समीकरण देख लो इस फॉर्म का होता है x² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म का होता है। यहाँ पे देखो a b c ये सब कांस्टेंट हो गया, तो अगर मैं इसको मिला तो कांस्टेंट मतलब हो गया संख्या, नॉर्मल समझो संख्या जिसका मान कभी बदलता नहीं, ठीक है। तो मैं इस सबको मिटा देता हूँ, तो आपके पास क्या बचा, ये भी 0 भी है तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ। तो क्या बचा आपके पास सिर्फ x बचा, x² और x बचा, ये भी तो x और ये भी तो x है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पे 2 x है, समझ में ना, गुना में, और यहाँ पे 1 x है, तो है तो सिर्फ x ही ना। तो यहाँ पे देख लो चर सिर्फ एक ही वो है, मतलब एक ही प्रकार का चर है, ठीक है ना, ये x है तो वो भी x है, यानी कि एक ही प्रकार का चर है। और अगर यहाँ पे अगर आप लोग y मान लेते तो यहाँ पे y और पहली संख्या को x, तो यहाँ पे 2 चर हो जाता, तो फिर आपका द्विघाती समीकरण एक चर वाला नहीं बनता, तो फिर आप लोग द्विघाती सूत्र का लगा के सॉल्व नहीं कर पाते, या गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं कर पाते और मूल नहीं निकाल पाते। इसलिए मूल निकालने के लिए चाहे आप लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करो चाहे द्विघाती सूत्र से सॉल्व करो, आपको द्विघाती समीकरण एक चर वाला होना चाहिए, तभी सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए दोनों को हम लोगों ने x के टर्म में माना हुआ, इसको भी x यहाँ भी x है, ताकि एक ही टर्म में बने और आप लोग इसको सॉल्व करवा। आप समझ में आया ना क्यों हम लोगों ने 27 - 1 लिखा है। अच्छा, अब दूसरी बात कि मैंने बोला कि आप लोग चाहो तो इस योग का उपयोग करके बना सकते हो, या तो फिर गुणनखंड का उपयोग करके भी पहली संख्या और दूसरी संख्या को बना सकते हो। कैसे, तो देखो वही करना, माना पहली संख्या बराबर में x मान लेना, तो बता दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या देखो तुमको पता है कि पहला संख्या दूसरी संख्या गुना करने पर कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। यहाँ पे कोई एक संख्या है और एक संख्या, इसको गुना कर दे रहे हो तो कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। यानी जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों ने पहली संख्या को मान लो x मान, यानी कि x हो गया, गुना में ये वाला संख्या, इसको मैं ऐसे चीज देता हूँ, ठीक है, ये दोनों को जोड़ोगे कितना होगा, 182 होगा। अब आपको ये वाला संख्या निकालना है तो इसे x को उधर भेजना पड़ेगा ना, तब नहीं ये वाला बचेगा और इसको निकल जाएगा वैल्यू। तो देख लो ये गुणा में इधर जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये वाला जो संख्या है आपके पास दूसरा संख्या, उसका लिए कितना जाएगा, 182 भागा में x आ जाएगा। यानी कि आपको दूसरी संख्या क्या मानना पड़ेगा, 182 भागा में x। अब आगे फिर लिखना प्रश्नानुसार क्या लिखा है, उसके बाद हम लोगों ने इसका उपयोग करके पहला दूसरा संख्या निकाला, ठीक है। तो हम लोग इसका उपयोग करके क्या करेंगे, प्रश्नानुसार करके बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग संख्याओं का योग का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे पहला संख्या हम लोग ने x माना हुआ है, दूसरी संख्या क्या है, 182 x आया, बस इसको जोड़ दो, बराबर में कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, वापस से देखना यही द्विघात समीकरण बनेगा, बस थोड़ा सा सेम होगा सब कुछ, थोड़ा सा चिन्ह इधर हो सकता है, शायद ये वाला माइनस होगा और ये वाला प्लस होगा, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पर आएगा आंसर आपके पास 13 14 है, उसमें 14 13 आएगा, ठीक है, आएगा 13 14 ही, ठीक है। तो बस ये था। अगर आप लोग इस प्लस का उपयोग करोगे पहली संख्या दूसरी संख्या निकालने के लिए, तो प्रश्नानुसार देख के हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल का उपयोग करेंगे। और अगर आप लोग गुणनफल का उपयोग करोगे पहली संख्या दूसरी संख्या निकालने के लिए, तब हम लोग पहली संख्या x निकलेगा, दूसरी संख्या क्या निकलेगा, 182 में x निकलेगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार में इस योग का उपयोग करेंगे, यानी कि इस संख्या और इस संख्या जो निकला हमारा, उसका हम लोग जोड़ करके जो 27 के बराबर उसको इक्वेट करके सॉल्व करेंगे, तो एक द्विघात समीकरण बनेगा। फिर उसको गुणनखंड विधि से या तो फिर आपका द्विघाती सूत्र का उपयोग करके आप लोग उसको बना सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा काम था। आई होप कि वीडियो आपको समझ आएगा। वीडियो समझ आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कुछ भी नहीं लगता है, परंतु हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस टाइप के वीडियो बनाने में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आई होप कि आपको कभी भी अगर फ्यूचर में मिले तो आप लोग फोड़ दोगे, क्योंकि ये बहुत मैंने अच्छे से बता दिया, सारी पॉसिबिलिटी के साथ बता दिया कि कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो।